कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में कहना चाहती हूँ। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, जब इनमें से कोई संगीत निकलता है तो पता है कैसी अनुभूति होती है, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा हो। सच में संगीत एक थेरेपी है, और ख़ासकर ये क्लासिकल जो सिंगिंग है या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, ये तो ना चरम है संगीत की। और आपको ना सच में ऐसी अनुभूति होती है जैसे कोई ना आपका अलौकिक कोई दैविक शक्ति से साक्षात्कार हो रहा हो, आप उससे रूबरू हो रहे हो। बचपन से शायद हो सकता है कि मेरा कोई पिछला नाता रहा हो संगीत की दुनिया से। मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना जो जैसे हम गाने गाते हैं उनकी एक सरहद है, एक सीमा है, क्योंकि वो गाना जिस भाव को लिए हुए है ना, उस भाव को ही प्रोजेक्ट करेगा, उसी को फोकस करेगा। लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके हृदय में क्या भाव चल रहा है, आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी परिस्थितियों से आपकी मनस्थिति क्या हुई, जब वो इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, तो बिना शब्दों के किसी भी जंजाल के जो भाव है ना, वो ऐसे निकल कर आते हैं जैसे आप गरम तेल में कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, वो एकदम से ऊपर आ जाती है। तो इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक संगीत होता है ना, उसमें इतनी पावर होती है। यह अनुभूति का विषय है ना। तो ऐसे ही इस चीज़ से प्रभावित होकर मैंने कुछ पंक्तियाँ ऐसे लिखी हैं। और बचपन से ही जब मेरा बेटा छोटा रहा तो उसे भी तबले का बहुत शौक़ था। और जब वो बजाता था ना, पता है क्या, जैसे जब बच्चा खाता है तो पेट माँ का भर जाता है, ऐसे ही जब वह बजाता है ना उस तबले को, तो मेरी जो अंदर की एक आत्मिक शांति कहूँ, एक सेटिस्फेक्शन लेवल इतना गहरा होता था कि ऐसा लगता था जैसे मुझे कुछ मिल गया हो। और मैंने बहुत भरकस कोशिश की उसे मोटिवेट करने की कि वो इसमें और आगे अच्छा करे। अभी थोड़ा सा रुक गया है, हो सकता है ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उसे अपने इस हुनर की फिर से याद आ जाए, और वो जाने कि वो कितने बड़े हुनर से भगवान ने उसको नवाजा है। देखो, भगवान हमें हुनर देता है, लेकिन उस हुनर को निखारना वो हम पर छोड़ देता है कि आप उस दिशा में कितने सार्थक प्रयास करते हो कि अपने भीतर छिपे हुए हनुमान को बाहर निकाल लाते हो। या हनुमान जी का तात्पर्य है कि आपके भीतर अगर ईश्वर ने कोई गुण दिया है, क्या अपने प्रयासों से आप उस गुण को हीरा बना पाते हो, सोने को कुंदन बना पाते हो? ये सब आपके ऊपर निर्भर है। सही दिशा में अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा में को पहचान कर उसी दिशा में अगर आप सार्थक प्रयास करते हैं, तो एक बात बता दूं, परिणाम ऐसे होते हैं जिनकी आपको कल्पना भी नहीं होती। तो कुछ ऐसे मैंने आज लिखा, ये वाद्य यंत्र संगीत तो गीतों से भी अधिक कर्णप्रिय होते हैं। गीत के बोलों के भाव की तो फिर भी एक सरहद है, पर ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तो मनस्थिति के हिसाब से अपनी परिभाषा खुद ही गढ़ते हैं। महसूस करना क्योंकि सबके बस की बात नहीं। ये तो मेडिटेशन है, आत्मा का शुद्धिकरण है, उमंग उल्लास जिजीविषा है, आंतरिक खुशी का अद्भुत शब्दातीत एहसास है। एक ऐसा अनहद नाद है जो हमारे भीतर अगर कुछ सोया हुआ है ना, तो उसको जगाने में माहिर हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाद्य यंत्र। तो कोई ना कोई वाद्य यंत्र अवश्य खरीदिए। अगर आप उस पर खर्चा भी करते हैं तो कोई अफसोस नहीं। हो सकता है आपके भीतर कुछ ऐसा छिपा हो। आप अच्छा हारमोनियम बजा सकते हो, अच्छा तबला बजा सकते हो, या अच्छा सितार भी बजा सकते होगे, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट जब तक अपने आप को उनसे एक्सपोज नहीं करोगे, तो आप जानोगे कैसे कि आपको वो चीज़ आती है ना। सो ट्राई your best. Rest is result.